बद्री विशाल भगवान की जय। भगवान की कृपा और आप लोगों के आग्रह से आज फिर सत्संग की तरफ जा रहे हैं। 1 घंटा सवा घंटा जो भी प्रभु की सेवा हो सकती है वो करेंगे। इस सत्संग का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप सब लोग घरों में बैठे हैं, घर के छोटे मोटे सब काम निपट गए होंगे, भोजन भी हो गया होगा। अब खाली सोने के सिवा और क्या काम है, क्योंकि संत कहते हैं खाना पीना सोना ये तो पशुओं का भी काम। खाना पीना सोना ये तो पशुओं का भी काम, बंदे में बस फर्क यही वो जपे हरि का नाम। मनुष्य कौन है? मनुष्य क्या है? मनुष्य है जो भगवान का भजन करे, हरि का चिंतन करे, नारायण का स्मरण करे। पशु को तो भगवान ने वाणी दी भी है, तो पता नहीं वो क्या गा रहे होंगे। लेकिन मेरे को तो लगता है आजकल पशु पक्षी भी अपने भीतर बहुत खुश होंगे, क्योंकि संतों ने कहा नदियां नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं, ऋषि मुनि और योगी सारे तेरा ही गुण गाते हैं। बिजली चमके बादल गरजे छम छम वर्षा आती है, मीठी बाणी कोयल बोले ये ही गीत सुनाती है। कौन से गीत? सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। ऋषि मुनियों ने महात्माओं ने कहा सुखों का भंडार है भगवान का नाम। हमने सोचा सुख का भंडार है बाजार में जाके खाना, होटल में जाके खाना, सड़कों पे घूमना, छज्जों में बैठना, पड़ोसियों से गप्पे लगाना, बच्चों की बर्थडे पार्टी मनाना। यदि मर गया है तो कोई उसके पीछे 1000-1500 आदमी मिलके जाना। यदि किसी की शादी है तो उसमें 1500-1600। पूछो कैसा प्रोग्राम था? बोले 500 आदमी का था, लेकिन 1500 आदमी आ गए, 2000 आदमी आ गए। और इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि आदमी आता 100 बताते 500, क्योंकि दुनिया का नियम है कि चतुरे को चौगुना और मूर्ख को 100 गुना दिखाई देता है। और ये अपनी शान बता रहा है कि हमारी पिताजी की डेथ हुई तो पूरा शहर आ गया था, हमारी बेटी की शादी हुई तो पूरा शहर आ गया था। अब सुन लो, अब सुन लो। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कहता है शादी करनी है तो 5 आदमी से ज्यादा नहीं जाने चाहिए, और यदि किसी परिवार में या आपके किसी जानने वाले की मृत्यु हो गई है तो 20 आदमी से ज्यादा नहीं जाने चाहिए। बस फुस। अब 400-400 प्रकार की वैरायटी नहीं बनेगी, 400-400 प्रकार की वैरायटी नहीं बनेगी। अब तो बस दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ। आज वो बांट दिए 15 किलो गेहूं और 5 किलो दाल, 3 महीने के लिए 15 किलो गेहूं
परिवार के साथ। इसमें गिनती नहीं कि आपके परिवार में कितने आदमी, चाहे 6 है, चाहे 12 है, चाहे 20 है, चाहे 22 है, पर आपको 5 किलो गेहूँ मिलेगा। और गेहूँ पिसाने कहाँ जाओगे? वहाँ तो कोरोना लगा है। बड़ी विचित्र स्थिति है। मेरे को तो दिखाई दे रहा अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सर खाजा। बुद्धि नाम की चीज किसी के पास नहीं है। कोई साधारण आदमी बाहर से आता है तो सरकार कहती है 14 दिन का, पता नहीं 21 दिन का, वो मुझे नजरबंद करोगे, नजरबंद करेंगे, किसी को दिखना नहीं चाहिए 14 दिन 21 दिन। और यहाँ पर पुलिस के बैरियर लगे हैं, वहां पर ट्रकों के ट्रक भर का अनाज आ रहा है। मैं एक बैरियर पर खड़ा हुआ था, मेरे साथ भोजन था, मैं आ रहा था पंजाब से, एक बैरियर पर खड़ा था। तो ड्राइवरों ने कहा, मेरे साथ में 2 आदमी थे, उन्होंने कहा कि भोजन कर लेते हैं। तो हम एक पेड़ के नीचे बैठ के आधा घंटा भोजन करने लगे। तो जो भी ट्रक वाला आ रहा है नाम लिखवा रहा, क्या है, एक एक ट्रक में 3-3 मुसलमान, सबके नाम मुसलमान थे। मैं गोचर बैरियर की बात कर रहा हूं, गोचर बैरियर की बात कर रहा हूं। मेरे देखते देखते 10 ट्रक आए और 10 ट्रक में, हर एक ट्रक में 3-3 मुसलमान थे और सबका नाम लिख रहा था वो लिखने वाला, और सबको भेज रहा था। तो भाई जब बाहर से आने वाले हर आदमी को तुम 14 दिन के लिए, 21 दिन के लिए नजरबंद कर रहे हो, तो ये ट्रक में जो राशन लेके आ रहे हैं ये तुम्हारे फूफा लगते हैं क्या? क्या ये संक्रमण लेके नहीं आ रहा है क्या? क्या इनके साथ संक्रमण नहीं आ रहा? ये जितने ट्रक वाले राशन लेके गए, क्या इन्होंने संक्रमण नहीं फैलाया होगा पूरे उत्तराखंड में? गोचर से आगे राशन लाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये भेद क्यों? और आप गेहूं बांट रहे हैं, दाल बांट रहे हैं, पर गेहूं पिसाने कौन जाएगा? कब जाएगा? कौन सी चक्की में पिसेगा और कब पिसेगा? क्यों गरीबों से मजाक कर रहे हो? क्यों गरीबों का मजाक उड़ा रहे हो? और अब तो मैंने सुना राशन कार्ड है या नहीं है, ले जाओ, उठाओ उठाओ, गेहूं उठाओ। कोई उपकार नहीं कर रहे आप। किनको दे रहे? गेहूं पिसाने के लिए पैसा चाहिए, गेहूं पिसाने के लिए चक्की चाहिए, लेकिन चक्की कौन सी खुली है? और वो चक्की वाला कितनों का गेहूं पीस देगा? आपने दिया, बहुत अच्छा काम किया, कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन हम तो फिर गेहूं पिसाने के चक्कर में फंस गए, दाल खाने के चक्कर में फंस गए। और होना भी यही है, भगवान का भजन नहीं किया तो दंड तो भोगना पड़ेगा। वो चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे कोई छोटा है, कोई बड़ा है। पर पूरे भारत में ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो अफसरशाही है, ये जो ब्यूरोक्रेट है, बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है, दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, अपना निर्णय कोई चीज नहीं है। हर ऑफिसर अपने से बड़े से डर रहा है, हर ऑफिसर अपने को छोटे को ऑर्डर दे रहा है, और हर छोटा अपने बड़े को सलाह दे रहा है, बड़ा उससे बड़े को सलाह दे रहा है। करना क्या है, कैसे करना है, किसी को कुछ भी पता नहीं। और सामने वाले को ऐसा समझा देंगे, जो बेचारा पीड़ित है, जो दुखी है, जो परेशान है, वो चाहे गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, उसको ऐसा समझाएंगे कि तुम्हारे पास खाना आ रहा है। आप देखो तो सही समाज की हालत। बाहर आप तो निकल नहीं सकते, लेकिन ये लंगर लगा लगा के बैठे हैं, लंगर लगा लगा के बैठे हैं। और कोई इस नाम से लगा रहा है कि क्या बोलते हैं वो, इंसानियत,
एक धर्म। अरे इंसानियत एक धर्म कैसे हो सकता है? गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जब नींव के अंदर चुनवाया गया था, उस समय इनकी इंसानियत कहां गई थी? जीत और जुझार, जिनको जंग के मैदान में घेर के मारा गया था, उस समय इनकी इंसानियत कहां गई थी? गुरु तेग बहादुर की गर्दन काट दी गई थी, उस समय इनकी इंसानियत कहां गई थी? हकीकत राय को जब फांसी पर झुला दिया था, उस समय इनकी इंसानियत कहां गई थी? ये इंसान नहीं है ये हिंदू ही, लेकिन मुसलमान बन गए। एक ऐसा धर्म इन्होंने अपना लिया जिसको शैतान का धर्म बोलते, शैतान का धर्म। ये दूसरों को काफिर कहते हैं, ये स्वयं शैतान है। ये शैतान का एक धर्म है। इनके धर्म में बुआ भतीजा भांजा कुछ नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए किसी को मार दो। और दिल्ली में इंसानियत एक धर्म, वो रात को वो भोजन करा रहे थे, बैरिकेड लगा रखा था, एक एक को खाना खिला रहे हैं, सेल्फ डिस्टेंस कर रहे हैं, और फिर बोलते जा रहे हैं 500 आदमी को खिला रहे हैं। भोजन खिलाना कोई अपराध नहीं है, पर वीडियो बनाना कहाँ का धर्म है? पूरे भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सारी शाखाएं, सेवा भारती से लेकर के दूसरी अन्य से शाखाएं निरंतर सेवा कर रही हैं, लेकिन कौन सा वीडियो बनाया? और अब तो हमको भी सेवा करने का मौका मिल गया। एक ऐप आया है, इसमें आयुष ऐप, उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप सेवा करना चाहते हो तो यस लिख दो, आपके पास कॉल आएगा, आपको पास मिलेगा, आप जाइए। राशन की गाड़ियां भरी हैं, आटा गेहूं पिसा हुआ है, दाल है, चावल है, हल्दी है, नमक है, मिर्च है, मसाला है, तेल है, गुड़ है, चीनी है, चाय पत्ती है, सूखा दूध है, पैकेट बने हुए हैं। सेवा भारती वाले ट्रक भर के भेज रहे हैं, और मोहल्ले वाइज, वार्ड वाइज, एरिया वाइज आपको कागज देंगे। आप जाइए, उनको सामान दीजिए। फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं है, आप सामान दीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी भूख मिटाइए। सिलेंडर घर घर पहुंचाओ। और उससे पहले तो ये है, ये सारे काम तो होते रहेंगे। मैं भी किस तरह मुड़ गया, क्योंकि समाज में रहता हूँ, समाज को देखता हूँ, तो इनकी लाल फीताशाही, ये अफसरशाही, सब घालमेल है। मैं लुधियाना से अपने आश्रम आया, मैं रास्ते में लगभग 50 बॉर्डर थे, 50 बॉर्डर थे, और 50 बॉर्डर में किसी पुलिस वाले का बयान नहीं मिल रहा है कि, लेकिन हर बॉर्डर वाले ने कहा क्यों आए, हर बॉर्डर वाले ने क्यों आए, और सबके बहाने अलग अलग थे। ड्राइवर 2 क्यों आए, ये आदमी आया तो ड्राइवर क्यों आया? अरे कार लेके आए हैं तो ड्राइवर तो चलाएगा। और जो परमिट मिला वो 24 घंटे का मिला। 24 घंटे में लुधियाना से उत्तरांचल छोड़ के आना है, वापस जाना है, एक ड्राइवर लेके चला जाएगा? कॉमन सेंस भी नहीं है। चाहे वो पंजाब का बॉर्डर हो, चाहे वो हरियाणा का बॉर्डर हो, चाहे वो हिमाचल का बॉर्डर हो। और उत्तराखंड में तो इतने बॉर्डर थे, इतने बॉर्डर थे, और मेरे को लगता है इतनी लचर व्यवस्था, इतनी लचर व्यवस्था, जितना अंधेरगर्दी पंजाब में है उससे ज्यादा अंधेरगर्दी उत्तराखंड में है। किसी को कुछ पता नहीं है। डॉक्टर अपनी भाषा बोल रहा है, पुलिस वाला अपनी भाषा बोल रहा है, होमगार्ड वाला अपनी भाषा बोल रहा है, 1 स्टार वाला अपनी भाषा बोल रहा है, 2 स्टार वाला अपनी भाषा बोल रहा है, और सामने वाले को ऐसा हरास कर रहे हैं, क्योंकि खाने को कुछ नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, भूखे भेड़िए पागलों की तरह घूम रहे, पागलों की तरह। किसी का एक का बयान भी नहीं मिलता।
और साथ में ड्राइवर को डांट रहे हैं, तो जब आएगा तेरे को उसमें डाल देंगे, 14 दिन का उसमें डालेंगे। वो बेचारा गरीब आदमी डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर लेकर के लुधियाना चला और मेरे को छोड़ने आया, और तुम उसको धमका रहे हो। लेकिन वो जो ट्रक के ड्राइवर हैं, कौन से ट्रक के ड्राइवर को आपने 14 दिन तक नजरबंद किया? मेरे को रिकॉर्ड दो आप। जब से ये यहाँ लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन के बीच में कितने ट्रक के, कितने राशन के ट्रक गए, और उसमें कितने मुसलमान थे, कितने हिंदू थे, और कितनों को आपने डाला 14 दिन के इसमें हिरासत में? नहीं डाला, नहीं डाला तो दूसरे लोगों को क्यों डाला? जब बीमार है या नहीं है, दूसरे जगह से आया, आपने उनको डालना है, तो इन गरीबों को डाला, तो इनको क्यों नहीं डाला? और आपकी लिस्ट जब ध्यान से देखो, मुसलमान ही मुसलमान निकलेंगे, जितने ट्रक के ड्राइवर मुसलमान ही मुसलमान, जबकि एक ड्राइवर एक कंडक्टर का ऑर्डर है, पर यहाँ तो 3 दिन है। और आपने किसी ट्रक को अंदर से झांक के देखा? इसी लॉकडाउन में स्मैक भी आ रही है, शराब भी आ रही है, गांजा भी आ रहा है, सुल्फा भी आ रहा है, और इतनी पुलिस फोर्स होने के बाद भी आ रहा है। कितना बड़ा नेटवर्क होगा इनका, इन मुसलमानों का कितना बड़ा नेटवर्क होगा, इनका नशेड़ियों का कितना बड़ा नेटवर्क होगा, इन शराबियों का कितना बड़ा नेटवर्क होगा। क्या आप तोड़ पाओगे? आपको तो बस अपने बड़े अफसर को यस रिपोर्ट देना है, नेगेटिव बात ना चला जाए, पॉजिटिव बात चली जाए। 4 धाम की यात्रा बंद करेंगे, 4 धाम में सिर्फ पूजा होगी, 4 धाम में कुछ नहीं होगा। हाँ? मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि लॉकडाउन खोला जाए, लेकिन मैं इस पक्ष में हूं कि लॉकडाउन हो तो फुल लॉकडाउन हो। अब उसके लिए रास्ता क्या निकाल रहे हैं? ये प्रशासन का काम। मिलिट्री को लाओ ना, सीआरपीएफ को लाओ, बीएसएफ को लाओ। इन मुसलमानों को क्यों ट्रकों में भेज रहे हो ऊपर को? भाई दिल्ली से तबलीग वाले पूरे भारत में फैल गए, आपकी आंखों के धूल झोंक करके, क्योंकि सारे मुसलमानों के ट्रकों में भर भर के, सब्जी के ट्रकों में भर भर के, दूध के ट्रकों में भर भर के, राशन के ट्रकों में भर भर के ये पूरे बिहार, बंगाल, आसाम में पहुंच गए। आपको खबर ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं, क्योंकि आपका तंत्र ही खराब है। 1977 में पंजाब में था, तो हमारे पड़ोस में जेटली जी थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले। तो काम क्या था? ऑफिस जाना, वापस आ जाना, ऑफिस जाना, वापस आ जाना। टीबी के मरीज थे, कुछ भी काम नहीं करना, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। हमारे हर शहर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग बैठे हैं। हमारे हर शहर में पुलिस वालों को पता है कि चोरी कहाँ होती है, पुलिस वालों को पता है चोरी कहाँ होने वाली है, पुलिस वालों को पता है चोर कहाँ घूम रहा है, लेकिन पकड़े कौन? पकड़े कौन? पूरे भारत में लॉकडाउन है। कपूरथला में स्मैक बिक रही है, मोगा में डोडे बिक रहे हैं, लुधियाना में शराब बिक रही है, ऋषिकेश में शराब बिक रही है, और पूरे उत्तराखंड में नशे के टीके बिक रहे हैं। आज ही टीवी में आ रहा था। बच्चों को पता है, जवानों को पता है, दवा की दुकान वालों को पता है नशे के कैप्सूल कहाँ मिलेंगे, नशे की चीजें कहाँ मिलेंगी, सबको मालूम है। लेकिन देखे कौन? इनकी तरफ ध्यान कौन दे? ये तो बातें मैंने इसलिए आज मैंने बोल दी क्योंकि मोदी सुधार करना चाहते हैं, पर मोदी जी को मालूम ही नहीं है कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। उनको मालूम नहीं है।
संघ को मालूम है, संघ के बच्चे बच्चे को मालूम है, संघ वालों को मालूम है, राष्ट्रीय स्वयं संघ को मालूम है, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुंह सिर के बैठे हैं, रिपोर्ट क्यों नहीं पहुंचाते। क्योंकि इनकी जड़ों में भी, इनकी जो जड़ें हैं अभी आजकल जो बन गए हैं नए नए संघ के लोग, जो पुराने संघ के लोग नेता बन गए, अब वो सड़क पे नहीं चलते हैं, अब उनको कोठियाँ चाहिए, बढ़िया बढ़िया कारें चाहिए, बढ़िया बढ़िया होटल चाहिए, जबकि ऑर्डर है संघ का आदमी कहाँ रहेगा, अपने संघ परिवार के आदमी के घर जाके रहेगा, छोटी मोटी सुविधा लेकर के, या सर्किट हाउस में रहेगा। पर इनका तो सर्किट अपने ही ढीला हो चुका, क्या करना है, किसको समझाना है। पर हमको इस तरफ नहीं जाना, दुख होता है सुन करके जब एक भी आदमी बेमौत मारा जाता है। मनुष्य नाम का आदमी, मानवता का नाम का आदमी, उसमें सिख मुस्लिम और ईसाई तो मतलब इनका तो वजूद ही नहीं है ना, इनका क्या वजूद है। मैं तो मानव जाति के बारे में बोल रहा हूँ। मनुर्भव, सनातन धर्म में कहा मनुर्भव, मनुष्य बनो। हिंदू मुसलमान, ये ईसाई नहीं बनो, हिंदू, सिर्फ हिंदू। और जब हम सच्चे हिंदू बनेंगे तो सच्चा हिंदू क्या करता है, हमारे धर्म में सिखाया गया कि पहली रोटी गाय की, पंच अग्नि यज्ञ करो, त्रिकाल संध्या करो, तीन काल प्रातः दोपहर शाम भगवान का भजन करो, पंच अग्नि यज्ञ करो। थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट बैठ के भगवान का भजन करो। और ठाकुर जी की कितनी कृपा हुई, हमको तो 1 महीने का समय मिल गया, अब भजन ही भजन करना है, भजन भजन। और भजन का अर्थ क्या है, भजन का अर्थ नामस्मरण तो है, पर भजन का अर्थ है भज सेवायाम, धातु से बनता, भज मैंने सेवा, सेवा करना है। किसकी, अब समय है सेवा। गली में कुत्ते घूम रहे हैं, कोई रोटी उनको देने वाला नहीं है, उनकी सेवा करो। अरे तुम नहीं दोगे तो कोई बात नहीं है, उनको तो दांत बहुत तेज हैं, वो आदमी को फाड़ के खाना शुरू कर देंगे, छोटे बच्चों को काट के खाना शुरू कर देंगे, गायों को काट के खाना शुरू कर देंगे। उनको तो हिंसक पृथ्वी है, लेकिन कुत्तों को कुछ दे दो, गाय को कुछ दे दो, अपनी छत पे जा कर के थोड़े दाने बिखेर दो, अपनी छत पे जा कर के थोड़ा सा पानी डाल दो, खाली बैठे हो घर में। ये पक्षी आपके अनाज से पेट भरते थे, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं है। सेवा करो। और सेवा क्या है, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठोर धर्म है सेवा करना। किसकी सेवा, नारायण की सेवा, नारायण नहीं, ये मनुष्य मात्र की सेवा। इसमें ईसाई मुसलमान नहीं, ईसाई भी मनुष्य हैं, मुसलमान भी मनुष्य हैं। धीरे धीरे ये अपनी लाइन में आ जाएंगे, अपने हिंदू धर्म में आएंगे, जब दिमाग ठीक होगा तो आएंगे। क्योंकि हमने तो सुना है, संवत आएगा बीसा, ना रहेगा मोहम्मद, ना रहेगा ईसा, ये सब फिनिश होने वाले हैं, सब हिंदू बनने वाले हैं, सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सब सनातन धर्म को मानेंगे, क्योंकि इसके बिना चारा कोई नहीं है। सनातन धर्म बोलता है किसी का जूठा पानी नहीं पीना, किसी का जूठा खाना नहीं खाना, और बाकी सारे धर्म बोलते हैं जूठा खाओ, जूठा पियो। मैंने देखा है घरों में सब एक साथ बैठ जाते हैं कि थाली में। मुसलमान तो बैठते थे, ईसाई तो बैठती थे,
मेरा जाना ना तो हिंदू परिवारों में ज्यादा रहा है। जिन परिवारों में गया सब इकट्ठे बैठ जाते खाना खाने के लिए। अब बैठ के दिखाओ। अरे सनातन ने कहा किसी का जूठा नहीं खाना, किसी का जूठा पानी नहीं पीना। और हमने ऐसा धर्म बनाया, जूठा खाओ, जूठा पहनो, एक ही परात में खाओ, एक ही परात में बनाओ, एक ही परात में करो। उपनिषद की एक छोटी सी कथा आती है, क्योंकि धर्म को समझना है तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बातों से धर्म समझ नहीं आएगा। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं इसलिए मैं इस तरफ जा रहा हूं आज। धर्म ने क्या कहा? उपनिषद की कथा है कि ऋषि और ऋषि की पत्नी दोनों जंगल में रहते थे, और जंगल में रह करके क्या करना? त्रिकाल संध्या करना, नित्य हवन करना, परमात्मा का नाम का जप करना, पंचअग्नि अग्नि यज्ञ करना। और समय 24 घंटे का है तो फिर क्या करना? पास पड़ोस के जो गांव है वहां के जो गरीब बच्चे उनको बुलाना, उनको पढ़ाना। अब पढ़ाने के लिए तो अन्न लगेगा, तो राजा अन्न देता था, राजा पैसे की व्यवस्था करता था, राजा भोजन की व्यवस्था करता था, पहुंचा देता था राशन। ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों बालकों की सेवा करते, खूब पढ़ाते, खूब लिखाते, बच्चे पढ़ते। और देवयोग से भगवान की इच्छा से ऐसा ही अकाल पड़ गया। और अकाल पड़ा तो राजा के यहाँ अन्न नहीं है, तो राजा ने क्षमा मांगी महात्मा जी से कि प्रभु मैं अन्न की व्यवस्था नहीं कर सकता। तो महात्मा जी ने कहा, बच्चों को कहा, भाई ऐसा है मेरे पास तो अन्न है नहीं, आप लोग जाइए अपने अपने घरों को जाओ, अपने माँ बाप के पास चले जाओ। सारे बच्चे अपने अपने माँ बाप के पास चले गए। ऋषि और पत्नी दोनों जंगल में बैठे हैं, क्योंकि राशन अभी बाकी है, भागने से फायदा नहीं है, रुके रहे। और इतना रुके रहे, एक दिन ऐसा हो गया कि घर का अन्न भी खत्म होने को हुआ। तो ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो अब हम यहाँ कब तक बैठेंगे, ऐसा करो जो बाकी अन्न है इसका तो मोटी मोटी रोटियां बना लो और 2-4 बर्तनों में पानी भर लो। अब ये जगह हमको छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो गुजारा नहीं है, नहीं तो यहाँ तो भूख से मर जाएंगे, ये तो आत्महत्या हो जाएगी। पैरों में ताकत है, आंखों में ताकत है, शरीर में हिम्मत है, तो आत्महत्या नहीं करना है, चलो। शास्त्रों में लिखा है यदि एक के मरने से गांव बचता है तो एक को मर जाना चाहिए, गांव को मरने से शहर बचता है तो गांव को मर जाना चाहिए, शहर के मरने से राष्ट्र बचता है तो शहर को मर जाना चाहिए। लेकिन अपनी जान जा रही है, राष्ट्र बच रहा है, तो आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, अपनी आत्मा को बचाने के लिए आत्महत्या नहीं करना, अपनी आत्मा को बचाने के लिए उस जगह को छोड़ देना चाहिए। महात्मा ने विचार किया, पत्नी को बोला यहां रुकना है कि इसका मतलब आत्महत्या है। पत्नी ने कहना माना, भोजन बनाया, रोटियां 50, 60, 100 जो भी थी बन गई। लौकी के तुंबों में पानी भर लिया, यात्रा शुरू हो गई। और यात्रा शुरू होते होते 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना यात्रा चलती रही। चलते 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 शरीर दुर्बल होने लग गया, भोजन खत्म होने लग गया। पहले दिन 2-2 रोटी खाते थे, फिर 1.5 रोटी शुरू कर दी, फिर 1.25 रोटी शुरू कर दी, फिर 1-1 रोटी शुरू कर दी, आधी रोटी शुरू कर दी, चलते रहे। हालत ये हो गई, भोजन सारा ही खत्म हो गया, अब भूखे पेट ही चल रहे हैं। और चलते चलते अचानक ऋषि को चक्कर आया और वो गिरते गिरते बच्चे। पत्नी ने पूछा, अरे क्या क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है आपको?
ऋषि ने कहा, लगता अब मेरे जाने का समय हो गया। ऋषि पत्नी ने कहा, आपका दिमाग ठीक है क्या? आपने मेरे से विवाह किया था और आपने उस समय वचन दिया था कि जन्म जन्म का साथ है। बीच में छोड़ के आप कहां जा रहे हो? ऋषि पत्नी को बोध हुआ, वो सावधान हुए और चलने लगे। दूसरे दिन अचानक ऋषि पत्नी चक्कर खा के गिरने लगी। ऋषि ने कहा, अरे क्या हो रहा है तुमको? बोले, चक्कर आ रहा है, अब बचूंगे नहीं। तो ऋषि ने कहा, तुम मर जाओगी तो मेरा क्या बनेगा? अब तो हालत ही हो गई, शरीर सूख के कांटा हो गया। अब कब प्राण निकलेंगे कुछ पता नहीं है। और रात के अंधेरे में चलते जा रहे हैं, कहीं तो ठौर मिलेगा, कहीं तो ठिकाना मिलेगा। और उपनिषद में लिखा है, सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया। ऋषि और ऋषि पत्नी चलते गए, चलते गए, चलते गए। अचानक दूर जंगल में एक दिया सा जलता दिखाई दिया। ऋषि ने देखा, अपनी पत्नी से पूछा, कुछ तुमको दिख रहा है क्या? तो ऋषि पत्नी ने कहा, हाँ दिख रहा है, दीपक जलता है, लाइट्स, रोशनी दिख रही है। बोले, वहां तक पहुंचते हैं, हिम्मत करो, ताकत लगाओ। ऋषि और ऋषि पत्नी चले। जब वहां पहुंचे तो वो एक भील का मकान था। जंगली भील जो शिकार करता था, मेहनत करता था, मजदूरी करता था, जैसे तैसे पैसा कमा लेता था। रात के 10 बजे का समय होगा। ऋषि और ऋषि पत्नी वहां पहुंचे तो देखा, दीपक के प्रकाश के नीचे बैठ के वो जो भील है वो भोजन कर रहा ऐसा दिखाई दिया। और जब उसकी झोंपड़ी के पास पहुंचे, ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों धड़ाम से गिर गए। जोर से गिरने की आवाज आई तो भील खाना छोड़ के बाहर आया। देखा दरवाजे के ऊपर कोई 2 प्राणी गिरे हुए हैं। सहारा दे करके, हिम्मत करके उनको अंदर झोंपड़ी में लेके गया और बिठाया। ऋषि ने कहा, भाई हमको बहुत भूख लगी है, मेरी पत्नी मेरे साथ में है, इसको भी भूख लगी है। भील की आंखों में आंसू आ गए। ऋषि ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? बोले, महाराज सारा दिन कमाने के बाद में मैं जो अनाज कमा के लाया था उसको उबाल करके मैंने खाना शुरू कर दिया। मेरे पास जो भोजन है, अलग से कोई भोजन नहीं है, पर ये पत्तल में जो पड़ा है, मेरे बर्तन में जो पड़ा है, यही भोजन मेरे पास में है। और ये भोजन झूठा हो गया है। मैं आपको झूठा भोजन कैसे खिला दूं? ऋषि ने कहा, नहीं नहीं, यही झूठा भोजन हमको दे। अब भील ने देखा महात्मा मांग रहे हैं, झूठे, उनको कोई परहेज नहीं है, तो उन्होंने अपनी पत्तल आगे कर दी। ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों भोजन करने लग गए। और जब दोनों भोजन कर रहे थे तो भील दूर बैठा देख रहा है कि दोनों खूब आनंद के साथ भोजन कर रहे हैं, मस्त